वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि है फाइबर। तो फाइबर क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फैब्रिक इज कॉल्ड फाइबर। तो एक फैब्रिक का सबसे छोटा पार्ट फाइबर कहलाता है। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फाइबर सबसे छोटा पार्ट है। हम बहुत सारे फाइबर को आपस में मिलाएंगे, आपस में स्पिन करेंगे, तब यार्न बनता है। यार्न आपस में स्पिन होके फैब्रिक बनाता है। अगर आपको ये पूरा डिटेल में देखना हो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फाइबर स्मॉलेस्ट यूनिट है एक फैब्रिक के। फाइबर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलेंगे उन्हीं को बोला जाता है नेचुरल फाइबर। तो ये इनके हम नाम से भी पता लगा सकते हैं नेचुरल फाइबर क्या है। तो नेचुरल फाइबर या तो हमें प्लांट से मिलेंगे या फिर हमें एनिमल से मिलेंगे। तो जो फाइबर हमें प्लांट से मिलता है उन्हें बोला जाएगा प्लांट फाइबर, और जो एनिमल से मिलेगा उन्हें बोला जाएगा एनिमल फाइबर। तो इस क्लास में हम प्लांट फाइबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट फाइबर क्या होते हैं। प्लांट फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो ऐसे फाइबर जो कि हमें पौधों से मिलते हैं उन्हीं को बोला जाता है प्लांट फाइबर। मोस्ट प्लांट्स हैव फाइबर्स। तो ज़्यादातर जितने भी प्लांट हैं नेचर में सभी हमें फाइबर देते हैं, सभी के अंदर फाइबर होते हैं। तो एग्जाम्पल है इसके कोकोनट फ्रूट। कोकोनट फ्रूट इज कवर्ड विद हस्क विच आर यूज्ड एज फाइबर। तो कोकोनट फ्रूट के बाहर आपने, जो कोकोनट है, नारियल के बाहर आपने देखा होगा ब्राउन कलर के हेयर्स निकले होते हैं, थ्रेड्स निकले होते हैं। तो वही जो थ्रेड है ब्राउन कलर के, उन्हीं को बोला जाता है हस्क, और वो हम फाइबर की तरह यूज कर सकते हैं। द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ बनाना प्लांट हैव हेयर ग्रोथ दैट आर मेड इनटू फाइबर्स। तो जो बनाना के पत्तियां होती हैं, जो स्टेम होती है उस प्लांट की, तो उसमें बहुत सारे हेयर्स निकले होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है वहाँ पर। तो वो भी फाइबर की तरह यूज हो सकती है। इसी तरह प्लांट्स सच एज मैंगो एंड पाइनएप्पल कंटेन फाइबर इन देयर फ्रूट। तो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो और पाइनएप्पल, तो इनके फ्रूट के अंदर ही फाइबर होते हैं। तो इस चैप्टर में जो दो प्लांट फाइबर हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है कॉटन और जूट। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉटन के बारे में। तो आप सबने कॉटन देखी होगी। तो टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। तो ये कॉटन वूल है। तो अगर आप इसमें से थोड़े से थ्रेड्स निकालो, थोड़े से इसको आप खींचो, तो अंदर से कॉटन फाइबर निकलेगा। ठीक है। अब वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये वूल, ये जो कॉटन वूल है, कॉटन फाइबर है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इट इज ग्रोन इन द फील्ड। तो ये जो कॉटन फाइबर है, ये जो कॉटन वूल है, हमें कहाँ से मिला? ये फील्ड्स में ग्रो करता है, मतलब इसका प्लांट होता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। तो ये ऐसी जगहों पर उगता है जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो। तो सबसे अच्छा कौन सा सॉइल है इसकी ग्रोथ के लिए? ब्लैक सॉइल। एंड वार्म क्लाइमेट, और इसे गर्म मौसम चाहिए होता है, ठंड में ये नहीं उगता। ब्लैक सॉइल फाउंड इन द सदर्न इंडिया इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन एज इट कैन रिटेन मॉइस्चर। तो अब ब्लैक सॉइल, एक तो ये कहाँ पाया जाता है ब्लैक सॉइल? सदर्न इंडिया में। ठीक है, दक्षिण भारत में पाया जाता है ये। और क्यों ये इतना ज़्यादा अच्छा है कॉटन कल्टीवेशन के लिए? कल्टीवेशन मतलब ग्रोथ। तो कॉटन की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा ब्लैक सॉइल क्यों है? क्योंकि ये मॉइस्चर को होल्ड करे रखता है। तो मॉइस्चर मतलब पानी। तो क्या करता है ये ब्लैक सॉइल? ये अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करे रखता है। एलुवियल सॉइल फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो एलुवियल सॉइल जो कि नॉर्दर्न पार्ट्स में मिलता है इंडिया के,
वहाँ पर भी कॉटन ग्रो हो सकती है। The fruits of cotton plant are called cotton bolls and are of the size of a lemon. तो जो फ्रूट है कॉटन प्लांट का उसको बोला जाता है कॉटन बोल। जैसे यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये है एक फ्रूट कॉटन प्लांट का और इसे कहा जाता है कॉटन बोल। अब इसका साइज कितना बड़ा होता है? ये एक नींबू के साइज जितना बड़ा होता है। After maturing, the bolls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. अब पहले ये एक बड होती है, तो बड कैसी होती है? वो खिली नहीं होती, लेकिन जब पूरा मेच्योर हो जाता है ये कॉटन बोल तो क्या होता है? ये खिल जाता है, ये बर्स्ट हो जाता है और खुलने के बाद क्या होता है? सीड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो सीड्स जिसके चारों तरफ कॉटन होती है वो हमें दिखाई देने लगते हैं। From these bolls, cotton is hand-picked and the seeds are separated from the fibers. The process of removing cotton seeds from fibers by combing is called ginning. तो अब ये जो बोल्स हैं, ये जो कॉटन बोल है, क्या किया जाता है? इसी से कॉटन को निकाल दिया जाता है, हैंड पिक किया जाता है और सीड्स को सेपरेट कर लिया जाता है और कॉटन को अलग निकाल के रख दिया जाता है। तो यही जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सीड्स और कॉटन फाइबर को अलग अलग करते हैं, इसी को बोला जाता है गिनिंग। तो ये जो पिक्चर है, ये जो डायग्राम है, ये आपको गिनिंग प्रोसेस ही दिखा रहा है। क्या किया गया है यहाँ पे? कॉटन बोल को सबसे पहले तो प्लग किया गया, तोड़ा गया और क्या किया गया? सीड्स अलग कर लिए गए और कॉटन फाइबर अलग कर लिया गया हाथ की मदद से। द फाइब्रस मटेरियल लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन बोल्स इज कॉल्ड लिंट। तो अब ये जो वाइट पोर्शन है, ये जो फाइब्रस पोर्शन है, जो अब हमारे पास कॉटन आई है सीड्स को हटाकर, इसी को बोला जाता है लिंट। तो जो गिंड कॉटन है उसका ही एक नाम दे दिया है, उसे बोला जाता है लिंट। अब हम पढ़ेंगे कॉटन के कुछ यूजेस। कॉटन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल which is further used to make dress materials, home furnishing, towels, etc. तो कॉटन का कपड़ा बनाने के काम आता है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। तो सबसे पहले तो कॉटन से कॉटन का कपड़ा बनता है और अब वो जो कॉटन का कपड़ा है वो या तो ड्रेस बनाने के काम भी आ सकता है, हमारे घरों में जो फर्नीचर्स हैं तो जैसे कुशन कवर्स हो गए तो वो सब बनाने के भी काम आ सकता है, या फिर तौलिए बनाने के भी काम आ सकता है। ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सेकंड, क्लीन कॉटन इज यूज्ड टू फिल पिलो, मैट्रेसेस, क्विल्ट्स एक्सेट्रा। तो अब जो क्लीन कॉटन होती है, बिल्कुल साफ की हुई कॉटन होती है, तो वो या तो पिलो में भर दी जाती है या मैट्रेस को फिल करने के भी काम आती है। मैट्रेस मतलब गद्दा जिस पे हम सोते हैं, या फिर क्विल्ट को फिल करने के भी काम आ सकती है। क्विल्ट मतलब रजाई जो हम ओढ़ते हैं। तो ये पिलो, मैट्रेस और क्विल्ट को फिल करने के काम आती है। अ टाइप ऑफ फाइबर कॉल्ड रेयन इज मेड फ्रॉम सुपीरियर क्वालिटी कॉटन। तो एक तरह का कपड़ा होता है रेयन, तो उसे बनाने के लिए क्या काम आता है? कॉटन काम आती है। तो रेयन भी बहुत ज़्यादा काम का होता है। इससे आप हेलमेट्स भी बना सकते हो, इसके अच्छे क्वालिटी के कपड़े भी बनते हैं। क्लीन्ड एंड स्टेरिलाइज्ड कॉटन इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। तो जो बिल्कुल क्लीन और स्टेरिलाइज्ड मतलब जर्म फ्री, तो क्लीन्ड एंड स्टेरिलाइज्ड कॉटन इज यूज्ड बाय डॉक्टर। तो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो कैसे? बैंडेजेस के लिए यूज करते हैं, पट्टी बांधने के लिए यूज करते हैं और भी काफी कामों में वो कॉटन यूज हो सकती है। अ सुपीरियर क्वालिटी कॉटन इज यूज टू मेक करेंसी नोट्स। तो जितने भी नोट्स आते हैं मार्केट में तो उसके लिए भी कॉटन यूज हो सकती है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक विक्स फॉर लैम्प और दियास। तो लैम्प और दिया, इनमें जितनी भी विक होती है जिसे हम जलाते हैं, वो बनाने के लिए भी कॉटन काम आती है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज कॉटन के। तो पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉटन। तो कॉटन क्लोथ्स अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप
absorb sweat and keep the body cool. Therefore they are required in hot weather. तो कॉटन हमारी बॉडी हीट को ट्रैप नहीं करती, अपने अंदर ही अंदर नहीं रखती। क्या करती है कॉटन जितनी भी हमारी बॉडी की हीट है, हमारी बॉडी की गर्मी है, उसे एकदम से बाहर निकाल देती है। और कॉटन क्या करती है, ये स्वेट को भी एब्जॉर्ब करती है और इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो ठंडी रहती है। देयरफॉर दे आर रिक्वायर्ड इन हॉट वेदर, तो इसीलिए हम इन्हें गर्मियों में पहनते हैं। वाइट और लाइट कलर्ड लूज कॉटन क्लोथ्स आर सूटेबल इन हॉट वेदर, तो हम गर्मियों में वाइट कलर या फिर किसी भी हल्के कलर, लाइट कलर्स और लूज कॉटन क्लोथ हम गर्मियों में पहनते हैं। अब पढ़ते हैं कुछ डिसएडवांटेज कॉटन के। तो कॉटन क्लोथ्स रिक्वायर हाई मेंटेनेंस एंड केयर, तो कॉटन क्लोथ्स को बहुत ज़्यादा हमें मेंटेन करना पड़ता है, इनकी देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये बहुत जल्दी फट जाते हैं, तो इसीलिए इनको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है और केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कॉटन क्लोथ्स डू नॉट ड्राई फास्ट एंड रिंकल ईजीली, तो कॉटन के क्लोथ्स जो हैं, जो कॉटन के कपड़े हैं, वो ज़्यादा जल्दी नहीं सूखते और रिंकल भी इसमें बहुत जल्दी आ जाते हैं, एकदम से मुस जाते हैं, ना बार बार हमें आयरन करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट प्लांट फाइबर जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है जूट। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, तो जूट कहाँ से मिलता है हमें, ये हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो इसे ग्रो किया जाता है रेनी सीजन में, बारिशों के मौसम में। जूट इज ग्रोन इन एलुवियल सॉइल इन इंडिया, इट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, तो जूट को एलुवियल सॉइल में ग्रो करते हैं और इंडिया में ये मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ग्रो किया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, तो जूट प्लांट को हार्वेस्ट कब किया जाता है, हार्वेस्ट मतलब कटाई करना, काटना, तो जो जूट प्लांट है उसे हार्वेस्ट करा जाता है जब वो अपने फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। फ्लावरिंग स्टेज मतलब जब उसमें फूल आने वाले होते हैं, तो जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड एट इट्स फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, तो जो स्टेम है, जो तना है हार्वेस्टेड प्लांट का, जो अब प्लांट हमने काट दिया जूट का, उसकी स्टेम को क्या करेंगे, उसे हम पानी में इमर्स कर देंगे, तो पानी में उसको हम भिगा देंगे। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, अब क्या होगा, हम कुछ दिनों तक, लगभग 15 से 20 दिन तक हम ये जो स्टेम है इसको पानी में भिगाए रखते हैं, तो पानी में भीगे भीगे क्या होगा, ये जो स्टेम है ये सड़ जाती हैं, तो अब जब ये स्टेम्स इनकी सड़ जाती हैं तो क्या करते हैं, इनको बाहर निकाला जाता है और फिर हाथों से फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है। तो यही प्रोसेस जिससे हम जो सड़ी हुई स्टेम है उसमें से जूट फाइबर को अलग करते हैं, इसी को बोला जाता है रेटिंग। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। तो क्या किया गया है यहाँ, सबसे पहले तो जूट के जो हार्वेस्टेड प्लांट है उसकी स्टेम को हमने लिया और डुबा दिया, इमर्स कर दिया पानी में, और उसके बाद जब वो सड़ गई स्टेम तो उसमें से हमने हाथों से फाइबर अलग कर लिया, तो इस तरह हमें जूट मिलता है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ जूट, तो जूट किस काम आता है, जूट से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि स्टूल बनते हैं, ड्रेस बनती है, कारपेट्स भी बनते हैं, मैट्स बनते हैं, सैक बनते हैं, ये जो बोरा है ये भी जूट का ही बना हुआ है, और रोप्स बनते हैं, रस्सी बनाने के लिए जूट बहुत अच्छा रहता है, और बास्केट्स भी जूट से बनाई जाती हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं जूट के, इसके अलावा आप और भी चीज़ें चाहो तो जूट से बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।